कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। पापा मैंने तो मम्मा को बोला था कि वो आपको रेस्ट करने दे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए पोयम लिखी। आपको अच्छा लगा? इससे अच्छी गिफ्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिली। थैंक यू ब्यूटीफुल। अब मेरी पूरी थकान दूर हो गई। फिर तो मैं और हैप्पी हूँ। देव भाई, अभी थोड़ा और इमोशनल होना पड़ेगा क्योंकि सुहाना ने आपके लिए केक भी बेक किया है। मैंने भी तो सुहाना की हेल्प की थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सुहाना इतनी टैलेंटेड है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? चलो अब आप दोनों केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। और आप दोनों साथ में काटना। नहीं, हम तीनों साथ में काटेंगे। अब आप दोनों को सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अब आप दोनों एक दूसरे को केक खिलाओ। ये तो नहीं बताना पड़ा ना? खरगोश अब तुम नहीं बचना। अरे नहीं, मैंने मजाक किया था। नहीं नहीं, तुम्हारी तो देखा मायरन, इस हाउस में ना सब कुछ चेंजिंग हो गया है। पहले वहां फार्म हाउस में रोमांस कर रहे थे और अब यहाँ ये केक कटिंग। दोनों ऐसे टाक कर रहे हैं, ऐसे लाफ कर रहे हैं जैसे कि इनके बीच में कुछ रांग ही ना हुआ हो। मुझे लगा था कि ये बंगालन यहाँ पर घर बसाने के लिए नहीं आई है। गलत था मैं। ये तो यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए ही आई है। मायरन, अब हम व्हाट करेंगे? अब जिस तरह ये केक कटा है उसी तरह अब इनका रिश्ता भी कटेगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सौरभ, तुम्हारा फोन आ रहा है। आई हैंडसम, हम लोग कल मिल रहे हैं राइट? टाइम पे पहुंच जाना और ध्यान रखना कहीं तुम्हारी इनोसेंट वाइफ को हमारा सीक्रेट पता ना चल जाए। सी यू। तुमने आवाज दी थी क्या? तुम्हारा फोन बज रहा था। फोन? सौरभ, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो काम का मैसेज था ना तो रिप्लाई कर रहा था उसे। रोनिता, कल मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे काम है थोड़ा ऑफिस में। सौरभ, मैं एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लेता हूँ। हेलो। नाइस ना? सुहाना, कैसे? I mean, वो
वो ऐसे वो इतनी लविंग, केयरिंग, काइंड, अपनी एज के लिए कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है ना। इन शॉर्ट, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। पता नहीं तुमने कैसे किया, लेकिन तुमने उसको ऐसा बनाया, उसके लिए थैंक यू। देव, एक क्वेश्चन पूछूं? जो क्या तुमने ऐसा कुछ कभी पहले इमेजिन किया इन 7 सालों में? कैसा? मतलब आज के जैसा? एक बार, हजारों बार। मैं तो अपनी एनिवर्सरी भी हर साल सेलिब्रेट करता था अपनी इमेजिनेशन में। कभी पेरिस में, कभी बहामास के किसी खूबसूरत से आइलैंड पे, और कभी अलीबाग में। अब हर बार फॉर्म थोड़ी जाऊंगा। आई नो बहुत स्टूपिड था, आई एम सॉरी। सिली कहा तुमने? स्वीट। अच्छा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ इमेजिन किया? कई बार, लेकिन जब मैं उस ड्रीम से बाहर निकलती थी तब रियलाइज करती थी कि मैं गुस्से में हूं। किस पे? खुद पर। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। आज के लिए थैंक यू। अरे कितनी बार थैंक यू बोलोगे? तुम मेरी पूरी बात सुनोगी? तुमने ही कहा ना कि आज के दिन मेरे मन में जो भी कुछ है मैं कह दूं, इसलिए कह रहा हूं। तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो, जो कुछ भी किया, इतने सैक्रिफाइसेस, इतने एडजस्टमेंट्स, मैं कभी तुम्हें उसके लिए थैंक यू नहीं कह पाया। सो थैंक यू। तुम अभी भी ऐसे बिहेव करोगी कि वो सब तो तुम्हें करना ही था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। यू नो व्हाट, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। जब सुहाना पोएम रिसाइट कर रही थी और जब केक लेके हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम हमेशा से वैसे ही थे। हम पुराने वाले देव और सोना बन गए थे। So, thank you. थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है प्रेडिक्टेबल? तुम ही हो ना। लेकिन तुमने भी तो इतना कुछ किया दादा के लिए, उनके संगीत पर। क्या वो सेल्फलेस नहीं था? अगर तुम पॉइंट ही गिना रहे हो तो हम दोनों इक्वल है, वन ऑन। तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तुम मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। इतना बुरा जो हूं मैं, तुम्हें कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया है, कितनी परेशानियां दी हैं, तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता बताने की कोशिश की, और मैं whatever। क्या इतना काफी नहीं है कि आज तुम भी यहाँ हो और मैं भी, और हमारी वजह से हमारी फैमिली खुश है? What? तुमने हमारी कहा, मेरी या तुम्हारी नहीं। आई होप हम फिर से मैं और तुम ही पर ना आ जाएं। हमारी इज गुड इनफ फॉर मी। I think you're right. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई गेस हम एक दूसरे को समझ ही जाएंगे। देव, तुम ठीक तो हो ना? I mean, अगर
तुम चाहो तो मैं थोड़ी देर यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। एटलीस्ट आज के दिन तो इतना कर सकती हूँ ना। सोहा मेरा वेट कर रही होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बस एक बार बोल दो। सोनाक्षी, सोनाक्षी, देव भाई की आशिकी खत्म होने से तो नहीं रही। जब बंगालन नहीं थी तब कुछ भी करते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तू गलत सोच रहा है मायरेड। ये देव की मिस्टेक नहीं है, ये सारी प्लानिंग इस बंगालन की है। ये सारी बंगालन, सारी की सारी नहीं मम्मी, सारी की सारी नहीं। ठीक है जो भी हो, लेकिन एक्स गरीब की बेटी को लगता है कि इस बंगालन ने उस छोटी मिर्ची को ना ये सब कहा होगा करने के लिए, अपने मन की मनवाई होगी उससे। वरना वो बित्ते भर की छोकरी भला ऐसी कविता कैसे राइट कर सकती थी? बोल। ये सब देव को फंसाने की इस बंगालन की ही वाक है। क्या वॉक है? चाल है। इंग्लिश नो नहीं है क्या? लिसन मायरेड, हमें समोसा ईट करना है ना, उस समोसे में छोटी मिर्ची भी देर, बड़ी मिर्ची भी देर। बहुत दिनों से इस मीठी चटनी से खाने की कोशिश की हमने, पर अब उन दोनों मिर्चियों को हमें गेट आउट करना होगा। सी, इस बंगालन को तो मैं कैसे कल से सी करूंगी। सोहा, ये कहाँ गई? सोहा, मजाक का वक्त नहीं है। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? मैं धीरे बोलो, आप इतनी जोर से बोलोगे तो सारे मस्किटोज को पता चल जाएगा ना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। मस्किटोज हैं, लेकिन सोहा बहुत ही ब्रेव है, उसे मस्किटोज से डरने की जरूरत नहीं है। हम मस्किटोज की छुट्टी करा देंगे। चलो। मैंने सोचा था कि मैं सोने का नाटक करूंगी ताकि आप और पापा वक्त बिता सको, लेकिन फिर ये मस्किटोस आ गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ और फिर मस्किटो से परेशान होती हूँ। चलो मस्किटोस को सबक सिखाते। आ जाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। ये है गुड नाइट एक्टिव प्लस, इसे प्लग इन करूंगी और फिर बच्चों की छुट्टी। मोड स्विच ऑन करते हैं। इसमें ना डबल पावर है और सोहा को भी ना और प्रोटेक्शन की जरूरत है। डबल पावर? जैसे सुपर हीरोज में होते डबल पावर, वैसे। ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ, आप पापा के पास जाओ। ओके? सोहा, पापा ना टेंशन में है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। So bad मम्मा, पापा टेंशन में और आप उन्हें अकेले छोड़कर आ गए। पता है, कभी कभी ना हमें अकेले बैठकर खुद के टेंशन से लड़ना पड़ता है, और मैं पापा को लड़ने देना चाहती थी खुद के टेंशन से, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और फिर मैं तुम्हें मिस भी करी थी ना, इसलिए आ गई। और इसे भी। मुझे बिग चाचा मिलना आता, मुझे स्टोरी सुननी है और उनके साथ सोना है। मैं बोलूं, आज पापा स्टोरी नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि आज वो थक गए हैं ना और उन्हें रेस्ट करना है, इसीलिए। तुम यहाँ हमारे साथ सो सकते हो, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं, मैं मम्मा पापा के पास ही सो जाऊंगा। अरे, इसे क्या हुआ? वो मुझसे टग ऑफ वॉर में हार गया था,
इसीलिए लगता है वो अपसेट है। वाह, सुहानी बिग बॉय को हरा दिया। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा लेकिन उसे चिढ़ाना नहीं, ठीक है? ओके मम्मा। चलो। ये आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो तुम भी नहीं जानते थे। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, नहीं अच्छा पति, उतना नहीं अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ। पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया तुझे। हाँ हाँ, फोन रखोगे तभी तो बात करूंगा। ये अभी नहीं। अभी अभी नहीं क्या मतलब भाई? आपको पता है आपने क्या किया है? आपने डूबी हुई कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदे? एक दिन में पूरे के पूरे सारे मेरे पे ही चढ़े हुए हैं। सुबह से कॉल आ रहे हैं मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है जब। सर में दर्द हो रहा है क्या मतलब? जिस कंपनीज के आपने शेयर्स खरीदे हैं वो सारी लॉस पे चल रही है, आपको पता है? पता है मुझे। पता है तो क्यों लगाए अपने पैसे? भाई क्या कर रहे हो आप? देखिए मेरे पैसे, मेरी कंपनी, मैं उनके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तुझे उससे क्या? और तू आज जो भी है ना वो मेरी वजह से है, इसलिए मुझे मत सिखा। जा यहाँ से। जा। सोनाक्षी, अगर तुम मुझे समझाने आई हो तो प्लीज अभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझाया उन्हें जाता है तो समझदार ना हो। और तुम्हें पता है कि जो तुमने किया है वो गलत है, लेकिन ने जो कहा वो गलत नहीं है देव। आई एम सॉरी सोनाक्षी, पता नहीं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। अपने आप को ऐसे सजा मत दो। तुम्हें तो पता है ना जो कुछ भी हुआ वो। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो माँ ने मेरी वजह से किया। तुम समझते हो ना, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान है, लेकिन कभी कभार तो भगवान से भी गलती होती है। मैं अपने भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा। मैं बस ये जानता हूँ कि ये जो कुछ भी है, ये घर किसी और घर की बर्बादी पे बना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देव कम ऑन, अगर ये सब नहीं हुआ होता वो भी तुम्हारे पास ये सब कुछ होता तभी तुम ऐसे ही होते। क्योंकि जो तुमने किया है अपनी मेहनत से किया, जो तुम हो अपनी वजह से हो। इसमें ना ही किसी का क्रेडिट है और ना ही किसी की गलती। सोनाक्षी, ये कहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक तुम उस फैमिली को नहीं ढूंढते और उनसे माफी नहीं मांगते तुम चैन से नहीं बैठोगे। बात मेरी नहीं है सोनाक्षी, बात माँ की है। माँ कब तक इस गिल्ट के साथ जीती रहेगी? उस फैमिली को ढूंढना होगा। माँ को खुद उस फैमिली के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, वरना माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी और वो इस गिल्ट के साथ जी भी नहीं पाएगी। मुझे उस परिवार को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। जो करना है हमें करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं चलती हूँ।
महादेव मामी जी विकी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। बिना वजह उससे पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी बोल के आता हूँ। नीचे ही है ना? एक्स गरीब की बेटी के पैतरे उसी को दिखा रहे। टॉपिक बदलने में तो राधा रानी ने बीए पास किया और ये पर आखिर ये छुपा क्या रहे हैं? विकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी? जो कुछ इस घर में तेरी बहन तमाशा कर रही है उस बारे में बात करनी तुझे? सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा खासा आदमी बेहोश बैठा हुआ था लेकिन उसने जगा दिया। सब कुछ डूबा देगी वो। तुम क्या बोल रहे हो विकी? और सोना ने क्या किया? तू एलिना उसकी साइड मत ही ले। और वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज चुप रह। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कि तुम गुस्से में क्यों हो। और तुझे पता भी नहीं चलेगा जब तक हमसे सब कुछ छीन नहीं जाएगा। सब कुछ चला दूंगा, वैसे चला दूंगा। मैं क्या पर पागल बैठा हूं? विक्की अब क्या हो गया? हेलो, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। एक आदमी है खत्री, उसे कल मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया गया है। मुझे उस आदमी से मिलना है। वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे उस आदमी से मिलना है।